नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 16 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, रामुरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहूना नाचे, रामुरा झीझी जंतर बाजे। कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई, पाटन सुबस सभा बिनु अवसर, बूझो मुनिजन लोई। रामुरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहूना नाचे, इंद्री बिनु भोग स्वाद, जिभ्या बिनु अक्षय पिंड बिहूना। जागत चोर मंदिर तहाँ मूसय, खसम अछत घर सूना। रामुरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहूना नाचे। बीज बिनु अंकुर, पेड़ बिनु तरिवर, बिनु फूले फल फरिया। बांझ की कोख पुत्र अवतरिया, बिनु पग तरिवर चढ़िया। रामुरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहूना नाचे। मसी बिनु द्वायत कलम बिनु कागज, बिनु अक्षर सुधि होई। सुधि बिनु सहज ज्ञान, बिनु ज्ञाता कहीं कबीर जन सोई। रामुरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहूना नाचे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे रमैया राम, जो लोग सिर में बजती हुई झींझी आवाज को अनाहत नाद कहते हैं और ब्रह्म ध्वनि मानते हैं, जो कि केवल नाड़ियों की झनकार मात्र है, जबकि हठयोगी इसे हाथ पैर के बिना होता हुआ नृत्य मानते हैं, अर्थात हाथ के बिना बाजा बजता है और कान बिना सुना जाता है। वास्तविकता तो यह है कि श्रवण और श्रोता एक साधक है और मस्तिष्क में एक सुंदर नगर बसा हुआ है, जहां हर समय सभा लगी रहती है। इसलिए हे मुनिजनों, योगियों, इसे समझो, क्योंकि वहां इंद्रियों के बिना भोग और जिह्वा के बिना स्वाद लिया जाता है। तात्पर्य यह है कि वह शरीर रहित अखंड तत्व है। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हठयोगियों, तुम्हारी दशा तो वैसे ही है जैसे घर के मालिक के जागते या देखते देखते चोरों द्वारा धन चुराना या स्वामी के रहते हुए घर सूना हो जाना। हठयोगियों की बातें तो उसी प्रकार हैं जैसे बीज के बिना अंकुर या पौधे के बिना पेड़, फूल के बिना फल, बंध्या के पेट से बच्चा और बिना पैर के पेड़ पर चढ़ जाना, अर्थात हास्यपद बातें हैं। तात्पर्य यह है कि निज स्वरूप की स्थिति योगियों के शास्त्र ज्ञान से परे हैं, जबकि उसकी याद तो स्याही, दवात, कलम, कागज तथा अक्षरों से हटकर है और वहाँ वह दृश्य की याद भी नहीं आती और शास्त्र ज्ञान के बिना भी यह सहज ही ज्ञान निधान है। अर्थात जो अपने सहज स्वरूप में रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। शब्द 17 में कहते हैं, राम ही गावे और ही समझावे, हरि जाने बिनु बिकल फिरे।
जेहि मुख वेद गायत्री उचरे, ताके बचन संसार तरे। जाके पाँव जगत उठी लागे, सो ब्राह्मण जीव बध करे। आपन ऊंच नीच घर भोजन, घीन क्रम हठी ओद्र भरे। ग्रहण अमावस ढूकी ढूकी मांगे, कर दीपक लिए कूप पड़े। एकादशी व्रत नहीं जाने, भूत प्रेत हटी हृदय धरे। तजी कपूर गांठी विष बांधे, ज्ञान गंवाए मुग्ध फिरे। छीजे साहू चोर प्रतिपाले, संत जना की कूट करे। कहीं कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नरक पड़े। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दूसरों को राम नाम की महिमा बताने वाले स्वयं नहीं जानते कि राम और हरि का रहस्य क्या है, और अल्प ज्ञान के कारण भटकते रहते हैं। वेद मंत्र और गायत्री मंत्रों का उच्चारण करने वाले हिंदू समाज के उद्धारक बने हुए हैं, और जो लोग धर्म के नाम पर जीवों की हत्या तक करते रहते हैं, उन्हीं से समाज उद्धार की आशा करते हैं। वैसे तो स्वयं को ऊंचा मानते हैं और सुबह उठकर उन्हीं ब्राह्मणों के पैर में सभी झुकते हैं, इनकी पूजा करते हैं, परंतु स्वार्थ के लिए ये स्वयं नीच व्यक्तियों के घर में भी खाना खा सकते हैं। इतना ही नहीं, पेट पालने के लिए हठपूर्वक वध कर्म, श्राद्ध, तिरही, सोरही, नित कर्म आदि घृणित कर्म भी करते हैं। यहाँ तक कि अमावस्या एवं पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में भिक्षा भी मांगते हैं, अर्थात शास्त्र रूपी ज्ञान दीपक हाथ में लेकर दुष्कर्म रूपी कूप में गिर जाते हैं। एकादशी तिथि पर व्रत रहते हैं और 10 इंद्रिय एवं एक मन इस एकादशी को नहीं जानते, और स्वयं भी भूत प्रेत की मान्यता भी हठपूर्वक हृदय में धारण करते कराते हैं। तात्पर्य यह है कि ये लोग कपूर को त्याग कर उसकी जगह विष को गांठ में बांध लेते हैं, अर्थात स्वरूप ज्ञान को छोड़कर जड़ मान्यताओं को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार सच्चे ज्ञान को छोड़कर व्योमोह में भटकते रहते हैं। वेद शास्त्र के पथ से दूर ये मुड़िया लोग सत्यवादी सज्जनों और संतों को कष्ट देते हैं और खिल्ली उड़ाते हैं एवं छली धूर्तों की रक्षा करते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार जिभ्या के लंपट लोगों का जीवन मलिन होता है और ये स्वयं नरक के गामी होते हैं। शब्द 18 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम गुण न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो। राम गुण न्यारो न्यारो, केते ही रामचंद्र तपसी से, जिन्ह यह जग बिटमाया। केते ही कान्ह भये मुरलीधर, तिन्ह भी अंत न पाया। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, मच्छ कच्छ बराह स्वरूपी, बावन नाम धराया। केते ही बौद्ध निकलंकी कहिए, तिन्ह भी अंत न पाया। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, केते ही सिद्ध साधक सन्यासी, जिन यह बनवास बसाया। केते ही मुनिजन गोरख कहिए, तिन्ह भी अंत न पाया। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, जाकी गति ब्रह्म नहीं जानी, शिव सनकादि हारे। ताके गुण नर कैसिक पैहों, कही कबीर पुकारे। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं
जो लोग यह समझ रहे हैं कि अयोध्याधीश एक ही ईश्वर हैं, तो वे लोग राम की वास्तविकता को नहीं जानते हैं। नासमझ लोग इसका विचार ही नहीं कर सकते। अगर विवेकवान मनुष्य हो तो समझ सकता है। अनेक अवतार हुए जो ईश्वरता के भ्रम में चले गए थे, परंतु ईश्वर का रहस्य कोई समझ नहीं पाया। बंसी बजाने वाले कितने कृष्ण जैसे महापुरुष हुए, किंतु वे स्वयं ईश्वर का भेद नहीं जान सके। यही नहीं, मत्स्य, कच्छप, बराह, बावन, बुद्ध, कलिक आदि अनेकों अवतार गिनाए जाते हैं, परंतु कोई भी ईश्वर के रहस्य को नहीं समझ सके। सदगुरु कबीर साहब जोर देकर कहते हैं, ए मनुष्यों, जिस प्रकार ईश्वर का रहस्य साधक, सिद्ध, सन्यासी, योगी, ब्रह्मा, शिव, सनकादि नहीं समझ सके, उसे तुम क्या समझ पाओगे। जब जंगलों में आश्रम बनाकर रहने वाले मुनिजन सभी खोज करके ईश्वर के भेद नहीं समझ सके, तो तू क्या उसे समझ पाएगा। शब्द 19 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ए तत्व राम जपो हो प्राणी, तुम बूझहु अकथ कहानी। जागे भाव होत हरि ऊपर, जागत रैनी बिहानी। ए तत्व राम जपो हो प्राणी, तुम बूझहु अकथ कहानी। डाइनी डारे स्वनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे। 5 कुटुंब मिली बूझन लागे, बाजन बाजू घनेरे। ए तत्व राम जपो हो प्राणी, तुम बूझहु अकथ कहानी। रेहु मृगा संशय बन हाके, पारथ वाणा मेलय। शायर जरे सकल वन डाहे, मछ अहेरा खेलय। ए तत्व राम जपो हो प्राणी, तुम बूझहु अकथ कहानी। कहहि कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावय। जो यह पद को गाय बिचारे, आप तरे और तारे। ये तत्व राम जपो हो प्राणी, तुम बूझहु अकथ कहानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मनुष्य, आत्म तत्व रूपी राम का स्मरण करो और मन की अकथनीय कहानी को समझकर मन को बस में करो, क्योंकि जब निज स्वरूप राम से प्रेम हो जाता है तो मन रात दिन माया से सावधान रहता है और माया रूपी राक्षसी का त्याग कर देता है। यही नहीं, कामादि कुत्तों को संयम की डोरी में बांध लेता है और हृदय रूपी वन में मन रूपी सिंह को घेर कर उसे अपने बस में कर लेता है। तब 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी कुटुंबी आपस में लड़ने लगते हैं। जैसे शिकारी वन में बाजा बजवा कर बनैले पशुओं का शिकार कर लेता है, वैसे ही साधक अनेक साधनों से मन के विकारों एवं संदेहों को ज्ञान बाण चलाकर मार लेता है। ऐसे साधकों के भावसागर एवं संशय बन जल जाते हैं और मन रूपी मछली शुद्ध जल में बचे खुचे वासना रूपी जीवों का शिकार कर लेती है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि इस पद का अर्थ करके जो लोग विचार करेंगे वे स्वयं तर जाएंगे तथा दूसरों को भी तार देंगे। शब्द 20 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई राम रसिक रस पीहुगे, पीहुगे युग जीहुगे। फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। कोई राम रसिक रस पीहुगे, पीहुगे युग जीहुगे। निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीनी समाई। एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। कोई राम रसिक रस पीहुगे, पीहुगे युग जीहुगे।
गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरुवर तर आवे। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। कोई राम रसिक रस पीहुगे, पीहुगे युग जीहुगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि कोई रसिक राम रस पीना चाहे तो वह स्वरूप स्थिति रूपी फल को प्राप्त कर सकता है और अमर हो सकता है। यह फल अत्यंत सुंदर होता है क्योंकि इसमें बीज और छिलका कुछ भी नहीं है, अर्थात जगत वासना और माया से दूर है। इस रस का रसास्वादन साधक रूपी सुख पक्षी ही कर सकते हैं। भक्त भंवरे इसके इर्द गिर्द मड़राते जरूर हैं, मगर इनके ऊपर इस अमृत की एक भी बूंद नहीं गिरती, क्योंकि ये लोग शुद्ध चेतन रूपी राम को छोड़कर कमलवत हाथ पैर वाले राम को खोजते रहते हैं। वेद रूपी आम का पेड़ है जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल लगे हैं और पहले वाले तीनों फल धर्म अर्थ और काम सामान्य ही हैं और एक ही में समाये हैं। चौथा फल अर्थात मोक्ष बहुत दूर एवं कठिन है, जिसे निरंतर साधना के बाद भी कोई बिरला इस फल को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे मनुष्य सावधान हो जाओ, क्योंकि जवानी रूपी बसंत के बाद बुढ़ापा रूपी गर्मी आने वाली है, जिसमें साधना नहीं बनेगी और शरीर छूट जाने पर पुनः मानव शरीर मिलना दुर्लभ ही होगा। अतः शीघ्र ही कल्याणकारी कार्य करो। दूसरे शब्दों में, जब वासना का बसंत चला जाता है और ज्ञान की गर्मी आ जाती है, तब शरीर रूपी वृक्ष के पास मन रूपी जीव नहीं आता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निज आत्मा रूपी राम ही अनंत अमृत रस का स्वामी एवं सुख सागर है, और जो इसमें डूबेगा वही उसे पाएगा, अन्यथा इधर उधर ढूंढता ही रह जाएगा। शब्द 21 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम न रमसी कौन दंड लागा, मरी जैबे का करिबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद परि करे हंकारा, अंत काल मुख फांके छारा। दुखित दुखित होए कुटुंब जमावे, मरण बार एक रस दुख पावे। कहीं कबीर यह कली है खोटी, जो रहे कड़वा सो निकरे टोटी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य विषय भोगों को छोड़कर चेतन राम में नहीं रमता। आखिर कौन सा पाप लगा है? अरे अभागे, आज कल में मर जाएगा तो कल्याण साधना क्या कर सकेगा? मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयाग में सिर मुड़वाते हो, पाखंड पूर्ण मंत्रों तंत्रों में पढ़ते हो, नाना तीर्थों में भटकते हो और भ्रांति पूर्ण उपदेशों कथाओं को सुनते हो। कुछ लोग तो नाना प्रकार की भाषाएं एवं वेद शास्त्र पढ़कर उसी के अहंकार में डूबे हुए हैं, परंतु स्वरूप ज्ञान या स्वरूप स्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण अंत में निराशा ही हाथ लगेगी। जीव जीवन भर सांसारिक मोह में पड़ा रहता है, पाप पुण्य करके दुख सुख उठा करके अपना माने जाने वाले कुटुंबियों का भरण पोषण करता है, परंतु मृत्यु बेला में वासनाओं में बंधकर उसे अकेला ही दुख उठाना पड़ेगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन की पाप बुद्धि एवं मलिनता बुरी बात है। जो कड़वा में रहेगा टोटी से भी वही निकलेगा, अर्थात जो कुछ मन में रहेगा
उसी का फल जीव को सामने मिलेगा। शब्द 22 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अबधु छाड़हु मन विस्तारा, सो पद गहो जाहिते सदगति, पार ब्रह्म सो न्यारा, अबधु छाड़हु मन विस्तारा। नहीं महादेव नहीं मोहम्मद, हरि हजरत कछु नाही, आदम ब्रह्म नहीं तब होते, नहीं धूप नहीं छाही, अबधु छाड़हु मन विस्तारा, सो पद गहो जाहिते सदगति, पार ब्रह्म सो न्यारा। 80 सहस पैगंबर नाही, सहस 88 मुनि, चंद्र सूर्य तारागण नाही, मछ कछ नाही दूनी, अबधु छाड़हु मन विस्तारा, सो पद गहो जाहिते सदगति, पार ब्रह्म सो न्यारा। वेद कितेब सुमिरती नहीं संजम, नहीं जीवन परछाई, बांग निमाज कलमा नहीं होते, राम हूँ नाही खुदाई, अबधु छाड़हु मन विस्तारा, सो पद गहो जाहिते सदगति, पार ब्रह्म सो न्यारा, अबधु छाड़हु मन विस्तारा। आदि अंत मन मध्य न होते, आतस पवन न पानी, लख 84 जीव जंतु नहीं, साखी शब्द न बानी, अबधु छाड़हु मन विस्तारा, सो पद गहो जाहिते सदगति, पार ब्रह्म सो न्यारा। कहीं कबीर सुनो हो अबधु, आगे करहु विचारा, पूर्ण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, कृत्रिम किन्ह उपराजा, अबधु छाड़हु मन विस्तारा, सो पद गहो जाहिते सदगति, पार ब्रह्म सो न्यारा, अबधु छाड़हु मन विस्तारा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे त्यागियों एवं ज्ञानी साधकों, मन की कल्पना या मन का विस्तार छोड़ दो और निज स्वरूप चेतन पद में स्थित हो जाओ। इसी से तुम्हारा मोक्ष है और यह तुम्हारे माने हुए पर ब्रह्म से भी परे हैं। जब साधक मन का फैलाव छोड़ देता है अर्थात संकल्पहीन हो जाता है तो वहाँ कुछ नहीं रहता, यहाँ तक कि वहाँ न महादेव न मुहम्मद, हरि हजरत आदम न ब्रह्मा धूप छाया और न तो 80,000 पैगंबर न 88,000 मुनिगण देव चांद सूरज तारागण मत्स्य कच्छप और 10 या 24 अवतार कुछ नहीं है। वेद पुराण कुरान बाइबिल स्मृति धर्मशास्त्र कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि न संयम है न जीवन और न परछाई ही है। और तो और बांग नमाज कलमा राम और खुदा भी वहाँ नहीं है। वहाँ पर आदि मध्य और अंत की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ मन ही नहीं है। आग पवन पानी भी नहीं है, न तो 84 लाख योनियां और संसारी जीव जंतु भी नहीं है, साखी शब्द और वाणी भी नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे त्यागियों सुनो, मन के विस्तार, मन की कल्पना एवं संकल्पों का शून्यत्व होने पर तो दृश्यों का अंत हो जाता है और शुद्ध चेतन ही वहाँ रह जाता है। यही सद्गति की अवस्था मोक्ष की स्थिति है। इसके आगे भी किसी पूर्ण ब्रह्म का अगर विचार करते हो तो मैं पूछता हूँ कि वह क्या है और वह कहाँ से प्रकट हुआ। संदेह तो यह हो रहा है कि वह तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है और तुम्हारे मन की कल्पना होने से कृत्रिम हुआ है। सतगुरु कबीर साहब शब्द 23 में कहते हैं, अबधु कुदरत की गति न्यारी, रंक निमाज करे वै राजा, भूपति करे भिखारी, अबधु कुदरत की गति न्यारी। याते लोग हरफ न लागे, चंदन फूल न फूला, मछ
शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र ही झूला, अवधू कुदरत की गति न्यारी। रेंड रुख भये मल्यागिरी, चहुदिशि फूटी बासा, तीन लोक ब्रह्मांड खंड में, अंधरा देखे तमाशा, अवधू कुदरत की गति न्यारी। पंगा मेरु सुमेरु उलंघय, त्रिभुवन मुक्ता डोलय, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशय, अनहद बानी बोलय, अवधू कुदरत की गति न्यारी। रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिकारी नारी, अवधू कुदरत की गति न्यारी। आकाश ही बांधी पताल ही पठवय, शेष स्वर्ग पर राजय, कहे कबीर राम है राजा, जो कछु करे सो छाजय, अवधू कुदरत की गति न्यारी। रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिकारी, अवधू कुदरत की गति न्यारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे अवधू, माया की गति विलक्षण है। मनुष्य के मन की कल्पना एवं अविधा ही तो असली माया है। यह रंक को राजा और राजा को भिखारी बना देती है। मन की माया ने ही उसे निर्जीव पत्थरों को भी पूजने योग्य देवता बनाया है। चेतन मनुष्य अचेतन और निर्जीव काल्पनिक देवताओं से गिड़गिड़ाकर घुटने टेक कर भीख मांगता है। इसलिए लोग सत्य उपदेश नहीं ग्रहण कर पाते, जबकि श्रेष्ठ चेतन स्वरूप स्थिति से वंचित होने पर फूल रहित सुगंधित चंदन के समान है। मन की माया के भ्रम में पड़कर मछली का शिकारी जंगल में घूम रहा है, सिंह समुद्र में झूल रहा है। माया संसार वन में शिकार करती है और उसके डर से जीव भवसागर में झूल रहा है। मन की माया की प्रभुताई देखो। एरंड रेड़ी के पेड़ मल्यागिरी मान लिए गए हैं और उन्हीं से सुगंध की कल्पना किए बैठे हैं। तात्पर्य यह है कि धूर्त गुरु सिद्ध पुरुष मान लिए गए और देश विदेश में प्रचार होने लगा। यही नहीं, अंधा तीनों लोकों एवं ब्रह्मांड में तमाशा देखने लगा। अर्थात विवेकहीन लोग मंत्र तंत्र का झांसा देकर जनता के सामने अपने आप को सर्वज्ञ और सर्वव्यापी सिद्ध करने लगे। पंगुला अर्थात बिना हाथ पैर वाला मन सर्वत्र घूमने लगा। मेरु पर्वत आकाश पाताल आदि सभी जगह स्वच्छंद घूमने लगा। गूंगा व्यक्ति ज्ञान विज्ञान फैलाने लगा और व्यंतवाणी बोलने लगा। अर्थात विवेकहीन लोग वाचिक ज्ञानी बनकर उल्टे सीधे उपदेश देने लगे। आश्चर्य की बात, जैसे आकाश को बांधकर पाताल में भेज दिया गया और पाताल का शेष स्वर्ग पर जा विराजा। तात्पर्य यह है कि सामान्य योग्य व्यक्ति का अनादर होने लगा और घृणित लोगों का सम्मान होने लगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम राजा है, वह अपना करता धरता है, वह जो करता है वही सत्य है। यह सब बातें भ्रामक है। अर्थात जीव ही राम है और अपने मन माया का करता धरता भी है और उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल की कथा। शब्द 16 से लेकर 23 तक सुने, फिर 24 से आगे मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।